कि जब तक उचित दर पर हम लोग को खाद नहीं मिलेगा, उचित दर पर हम लोग नहीं बेच पाएंगे, इसलिए हम लोग खाद का उठाव बंद कर दिए। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू, आप देख रहे हैं गुड्डू सिंह का पन्ना। अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर शेरघाटी के खाद विक्रेता सब हैं। यहाँ पर अभी बैठक हुई है खाद विक्रेता संघ की, उसमें खाद की कीमत को लेकर के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। जो नियंत्रित मूल्य है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 266 रुपया प्रति बैग यूरिया की सप्लाई करने का, तो उस कीमत पर यहाँ के खाद विक्रेता खाद बेचने को तैयार नहीं है और इन लोगों ने अपना खाद उठाव का काम बंद कर दिया है। किसानों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शेरघाटी प्रखंड में 4300 हेक्टेयर में इस वर्ष धान की खेती हुई है और उस बेहतर बारिश होने की वजह से खेती बढ़िया है और उसमें खाद डालने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर धान की जो रोपाई होती है उसके 20 दिनों के बाद पहली बार खाद डालने की ज़रूरत होती है, यूरिया खाद। उसके ठीक दूसरी बार फिर 20 दिनों 22 दिनों के बाद खाद डाला जाता है। तो किसानों के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रोडक्ट होता है जिसको खेती के लिए खरीदना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे अध्यक्ष हैं खाद विक्रेता संघ के सतीश कुमार सिंह। हम जानेंगे क्या दिक्कत है, गतिरोध कहाँ है। जी सर, हम लोग को गतिरोध पैदा यहीं से हुआ सर। हम लोग को उचित रेट पर खाद नहीं मिल पा रहा है। सरकार द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, पदाधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि 266 में ही आपको बेचना है, अगर इससे अधिक बेचिएगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग का मांग ये है कि कम से कम एक बैग पर 5 रुपया 10 रुपया भी हम लोग को अगर नहीं मिलता है तो हम लोग ऐसा काम काहे को करेंगे सर। तो हम लोग यूनियन संघ यही फैसला लिया है कि जब तक उचित दर पर हम लोग को खाद नहीं मिलेगा, उचित दर पर हम लोग नहीं बेच पाएंगे, इसलिए हम लोग खाद का उठाव बंद कर दिए। हाँ, तो खाद बेचने में अगर मुनाफा नहीं होगा तो खाद उठाव का काम बंद होगा, यही अध्यक्ष जी कह रहे हैं। हमारे साथ हैं इस खाद विक्रेता संघ के सचिव सुशील कुमार सिंह। हम जानेंगे दिक्कत क्या है। दिक्कत है सर कि रेक बिंदु से वहाँ 280-90 का दिया जाता है होलसेलरों का द्वारा, और तो यहाँ 30 रुपया कम से कम खर्च पड़ता है शेरघाटी लाने में एक बोरी को। तो हम लोग का सरकार बोलती है कि 266 बेचिए, तो इस चलते हम लोग असमर्थ हैं माल उठाने में। खाद नहीं उठा रहे हैं और हम लोग कैसे बेच सकते हैं, मुनाफा मिल नहीं रहा। हम लोग बलि का बकरा बन जाते हैं बीच में, तो सारा झेलना हम लोग को झेलना पड़ता है रिटेलर को, और इस चलते हम लोग उठाव बंद कर दिए हैं। सरकार की कौन सी गणित है, कौन से अधिकारी हैं कि 266 पर बेचने को कह रहे हैं और रैक पॉइंट पर ही 280 का मिल रहा है। कौन लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं देखने को, ये तो अब वही लोग बताएंगे। अब यहाँ पर हैं विक्रेता, क्या नाम है आपका? संजय कुमार वर्मा। संजय जी बताइए क्या जी, ये दिक्कत ये है सर कि जो सरकारें हैं वो करीब 266 में बेचिए। अब वो तो ये बेचने के लिए बता रहे हैं कि 266 बेचिए। अब वो ये तय नहीं कर रहे हैं कि आप खरीदारी कितना में होगा। आप खरीदारी भी तय कीजिए कि आपको 50 मिलेगा, 55-200 मिलेगा, जो भी मिले ठीक है। अगर ये भी तय नहीं कर रहे हैं तो जिस तरह से जन वितरण दुकान, जो प्रणाली दुकान है, कमीशन है उसमें 10% 12%। हम लोग का जो रेट है 266 रुपया हम बेचते हैं, जो 10% कमीशन है हमको कमीशन बांध दीजिए, कमीशन दीजिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो होलसेलर तो मनमानी कर रहा है, कभी 280 290 गाँव में दे रहा है। 310 20 15 अगर पूरे खर्चा जोड़ लिया जाए, गोडाउन खर्चा हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, अपना मजदूरी हो गया, पूंजी हो, सारी जोड़ लिया तो कम से कम 325 से 30 पड़ रहा है। सर कैसे हम 266 बेचेंगे, आप ही बताइए। बहुत सुंदर सवाल कि बेचना 266 में अगर निर्धारित है तो उसके खरीद के पैसे को भी निर्धारित किया जाए कि होलसेलर जो है रैक पॉइंट पर जो खाद उपलब्ध करा रहा है वो इतने पैसे में ज़रूर उपलब्ध कराए कि 266 रुपये प्रति बैग बेचकर भी कुछ पैसा मुनाफा हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो निर्णय लिया गया है यहाँ पर खाद विक्रेताओं की ओर से कि खाद का उठाव नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि आने वाले दिनों में यहाँ किसानों की मुश्किलें बढ़ेंगी, सरकार पर दबाव बढ़ेगा। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा है कि किस तरह शेरघाटी के गोदाम में और दूसरी जगहों पर किसानों की भीड़ लगी, अराजकता मची, पुलिस को आना पड़ा, तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ी। इसके बावजूद वो पूर्ति नहीं हो पाई है जो डिमांड है शेरघाटी में खाद की। धन्यवाद।